प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल का अंतिम समय में हम आ चुका है। अभी 3-4 दिन के बाद अपना ये 2020 निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको हर एक को सोचने का एक बात है कि कई सारे तकलीफ़ें, कई सारे मुसीबतें इस साल में हमारे हर एक जीवन में आ गया, लेकिन प्रभु हमारे एक को अद्भुत रीति से चला के अभी तक लेके आया। हमारा प्रभु को महिमा देना है, हमारा प्रभु का हमें नाम ऊंचा करना है और सारा महिमा, सारा आदर प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक समय में हम आ चुका है कि परमेश्वर का डर भय, परमेश्वर का और का भक्ति, खास करके विश्वासी लोगों का जीवन में कम होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 12:1 में दाऊद प्रार्थना करता है कि वचन पढ़ेंगे, साम्स 12:1। परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। इसमें खास करके दाऊद 2 बातें परमेश्वर से विनती करता है कि भक्त लोग कम होते जा रहा है और मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचेगा तो हमको सबको मालूम पड़ता है कि हर एक लोग बोल सकता है हम प्रभु में विश्वास करता है, हमारा परमेश्वर हमको आश्रय है, हमारा तकलीफ़ का समय में, हमारा मुसीबत का समय में परमेश्वर हमको संभालता है। लेकिन उसका विपरीत रीति से हम सोचेगा तो खास करके हमारा हर एक का जीवन हम अपने आप फरकेगा तो हमको एक चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का डर भय हमारा जीवन में जितना है, नहीं तो जितना होना चाहिए उतना हमारे जीवन में है क्या, वो हमको फरकने का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बोल सकते हैं मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, मैं यीशु का मार्ग में चलना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का और का डर एक हमको उपद्रव करने वाला, हमको तकलीफ देने वाला ऐसा एक व्यक्ति सोच के नहीं, परमेश्वर हमारे हर एक का हृदय का बात जानता है और हृदय का बात सुनता है, हमारा क्रिया को प्रभु जानता है। ऐसा हमारे हृदय में एक सोच मिल गया तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होने का संभावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में यशायाह का पुस्तक में 29 अध्याय में 13वां वचन में ऐसा बोलता है, वचन पढ़िए, यशायाह चैप्टर 29 वर्स 30। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें खास करके बोला है कि परमेश्वर का लोग जो बोलता है वो लोग एकदम पास आके अपना मुंह से, अपना ओठों से बहुत आदर करता है परमेश्वर का, लेकिन अपना जो हृदय है, अपना जो मन है वो परमेश्वर से दूर रख के बैठा है और एकदम बाई हार्ट किया जैसा, नहीं तो मन में जो पाठ किया, नहीं तो मन में जो समझा, ऐसा जो मानुषी की रीति सा वो जो आज्ञाओं को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी हमको पता है कि साम्स 23 बोलेगा तो सबको मालूम है, लेकिन उस भजन संगीता का हिसाब से हम सोचेगा तो हमारे जीवन में हमको बहुत बात हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी का पत्री 1 अध्याय 28 वचन में हमको ऐसा देखने को मिलता है, जो प्रभु को उतना ज्ञान से नहीं तो उतना परिज्ञान में उनको धारण करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं था, इसलिए प्रभु जो है उनको जो नहीं होना चाहिए था उनका बुद्धि में वो करने के लिए दिया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन्स चैप्टर 1:28। और जब उन्होंने परमेश्वर की पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उनके दिखा कि वे अनुचित काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा हरेक का हृदय परमेश्वर जानता है, हमारा हरेक का मन जानता है। हमको इस अंतिम समय में, इस साल का अंतिम होने वाला है, इस समय में हमको सोचना है कि प्रभु का और हमारा डर भय, ये तो प्रभु का और हमारा विश्वस्तता कितना है, वो एक सोचने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस दुनिया में जीने के टाइम हरेक को हमारा ज़रूरत हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे जीवन में दिया है। जो इस दुनिया में हमको मिलता हुआ बात को हम बहुत धन्यवाद के साथ प्रभु का सम्मुख में हम गवाही देते हैं, मेरा जीवन में ऐसा था, प्रभु ने मेरा जीवन ऐसा कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं था, अभी मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जितना प्रभु ने हमारा जीवन में जो आर्थिक रीति से अद्भुत किया है, उतना हमारा जीवन से प्रभु के लिए हमारा उतना डर न तो उतना भय, उतना आश्रय हमारे जीवन में होता है या नहीं, वो हमको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को डरवे मतलब एक पुलिस ऑफिसर को जैसा डरता है वैसा नहीं। हमको प्रभु का जो मूल्य, प्रभु का जो उनका जो वो जान के उनका जो स्टेटस हिंदी में क्या बोलूं, उनका जो प्रभु का जो योग्यता है वो समझ के वही रीति से हमको प्रभु को धन्यवाद देना है, उनको आश्रय करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कौन है, हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, और ये सब चीज़ें हमको याद करेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि प्रभु कितना अद्भुत है और कितना आमीन स्तुति के योग्य है और आराधना के योग्य है। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन आईना है, उसमें हम देखेगा तो हमारा असली रूप हमको पता चलता है। लेकिन हम ध्यान रखे, हम एक साधारण रीति से हम सोचेगा, आईना में हमारा चेहरा दिखता है, हमारा सब कुछ दिखता है, लेकिन इसमें और एक बात है कि हमारा हृदय का सोच विचार, हमारा हृदय का अंदर का जो बातें हैं, हमारा मन का जो सोच है, ये सब आईना में नहीं दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु में हमको जब आश्रय करने के टाइम प्रभु ने जो किया है, प्रभु ने जो हमारा जीवन में अद्भुत किया है, वो सब याद करेगा तो हमको प्रभु का और का जो अनुसरण वो बढ़ता आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मुंह से बोल सकता है कि हमको बहुत, हमें प्रभु का बारे में हम बहुत अच्छा रीति से हम दूसरे लोगों को बोल सकता है, लेकिन हमारा अंदर का अंदर प्रभु का और प्रेम, वो डर हमारे जीवन में है, वो हमको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको मालूम है अब्राहम का बारे में उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 22 वचन में हमको सबको पता हुआ वचन है कि आमीन
100 साल में जो दिया बच्चे को आमीन बलि देने के लिए प्रभु ने बोला, तो आमीन अब्राहम ने क्या किया है हमको सब पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 वचन का अंत में हम देखेगा तो जेनेसिस चैप्टर 22:12, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अंत में परमेश्वर खुद बोलता है, अभी मैं जान गया तुम परमेश्वर को, हमें परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको सबको मालूम है इस दुनिया में कई सारा रिलीजन्स है, कई सारा आमीन आराधना होता है, लेकिन हर एक आमीन रिलीजन का आराधना में वो लोग कितना आमीन भयभक्ति के साथ आमीन आराधना करता है, कितना आमीन उसके लिए लगाव रहता है, वो हमको मैन सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी और एक वचन हम याद करेंगे, जेम्स याकूब का पत्री 5वां अध्याय 13वां वचन, जेम्स चैप्टर 5:13। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर को धन्यवाद। हमने वचन में पढ़ा है कि हमको कोई दुखी है, हमारे जीवन में कोई दुख की बात है तो प्रार्थना करे, यदि आनंद हो तो वो स्तुति के भजन गाए। अब ये पढ़ने से हमको बहुत सरल लगता है कि तकलीफ का समय में प्रार्थना सभी लोग करता है, लेकिन 13वां वचन का अंत में लिखे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तकलीफ का समय में हम लोग सब प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रभु हमको छुटकारा देता है, और जब हमारे जीवन में आनंद आता है तो हम स्तुति के भजन गाते हैं क्या, और नहीं तो जो लोगों को पसंद है, लोग जो गाते हैं, ये तो लोगों को जो इच्छा है वो गाने में हमारा दिल रखता है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि प्रभु हमारा हर एक से ये इच्छा करता है कि प्रभु का लोग विश्वास योग्य होना चाहिए। हम कितना प्रार्थना करता है, कितना ऊंचा स्वर से गाना गाता है, कितना जोर से ताली बजाता है, इससे सबसे अधिक हम लोग कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना विश्वासी योग्य है, उसमें बहुत प्रभु मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम सोचने के टाइम बोलते हैं कि एक व्यक्ति आके हमको बोलता है कि फलाना फलाना आदमी एक बात बोला है, तो अगर वो विश्वासी योग्य है तो हम बोलते हैं कि बस अगर ये आदमी ने ऐसा बोला तो ज़रूर वो ऐसा करने वाला है। लेकिन अगर वो विश्वासी योग्य नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये ऐसा बहुत सारा बातें मुंह से बोलता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग जैसा भी है, हम परमेश्वर के सामने एकदम ट्रस्टवर्दी, एकदम विश्वास योग्य रहने के लिए हमारा प्रभु इच्छा करता है। हमको मालूम है विश्वासी लोगों के बीच में छोटा सा बात के लिए कुछ भी, अगर जो सबको मालूम है कांदा, प्याज, अनियन, अगर उसका छिलका एक एक निकालेगा तो अंदर कुछ भी फल नहीं मिलता है, पूरा छिलका निकल के वो ख़त्म हो जाता है। तो वैसा ही हम लोग अंदर को जाके सोचेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि कुछ भी बात नहीं था, लेकिन एक दूसरे से हमें बात करता नहीं है, बात करने के लिए बहुत तकलीफ रहता है, हमें वाइर होके बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन हमको ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसा व्यक्ति लोग ऊंचा ऊंचा स्वर में गाना गाता है, बहुत अच्छा हमें लैंग्वेज में अच्छा भाषा में प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर हमको बोलता है मसीह जिंदगी एकदम हमें प्रैक्टिकल लाइफ है, एकदम हमारे जीवन में अनुभव होने का अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक बात सोचेगा तो हम प्रभु में आ गया तो हरेक बात प्रभु में हमारा जीवन में होता है, अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात खास करके है, हमारे हरेक बात परमेश्वर का इच्छा से हमको सोचना है, परमेश्वर का इच्छा से हमको करने के लिए हमारे जीवन में हमारा अंदर एक हमें लगाव आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको मालूम है पुराना नियम में जो भविष्यवक्ता लोग, हरेक व्यक्ति लोगों को बहुत सारा तकलीफ दुष्ट लोगों से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह को हमें बहुत सारा तकलीफ हो गया, उनको कुआं में डाला, बिल में डाला। तो इसका मतलब है परमेश्वर का लोगों का जिंदगी, मसीह जिंदगी एकदम बिल्कुल तकलीफ नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सुसमाचार हमको नहीं सुनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमको हरेक जगह में हमारा जीवन में गलती होता है तो हमारे जीवन में करेक्शन का हमें वो ठीक करने का अवस्था हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी कष्टता का समय में प्रार्थना करने के लिए हमें नहीं होने का अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है। कष्ट में हमें कई लोग ये बोल सकते हैं कि हमें मेरा जीवन में ऐसा क्यों, मैं प्रभु का सामने कितना बहुत काम किया है, प्रभु का नाम लेके सुसमाचार बोला है, मैं दूसरे लोगों से बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी का पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, हिब्रूज चैप्टर 5:7। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोलने से यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको किसी का भी एग्जाम्पल देखने का जरूरत नहीं, हमारा यीशु जो है हमको हरेक बात में, हरेक विषय में हमको नमूना दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का समय में सुसमाचार बोलने वाला नहीं तो यीशु का पीछे करने वाला बोलता है कष्ट आने दो, प्रार्थना करेंगे छुटकारा मिलेंगे, कष्ट आने दो, प्रार्थना करेंगे छुटकारा मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में, सुसमाचार में ऐसा बोलता है कष्ट आनेगा, प्रार्थना करेंगे और कष्ट आएंगे, और लेकिन ऐसा कष्टों में शक्ति पाके उसको पार करने के लिए प्रभु हमको शक्ति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग हरेक बात परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का हिसाब से हमको बातों को देखने हैं। कोई भी बोलता है कि छुटकारा छुटकारा छुटकारा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कष्ट आएगा तो प्रार्थना करेगा तो प्रभु छुटकारा देने वाला है, लेकिन और कष्ट नहीं आएगा और प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी परमेश्वर का वचन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हरेक व्यवस्था में, हरेक तकलीफ में हमको छुटकारा देने के लिए, हमको शक्ति दे के चलाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आज का समय में हर एक लोग यही इच्छा करता है कि जो अभी का जो छुटकारा, अभी मुझे क्या जरूरत है उसमें मुझे हमें छुटकारा चाहिए, ऐसा बातों का पीछे हमें जाने वाला लोग बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन विश्वास का जो स्थिरता है उसको जानकर हमें प्रभु का सामने हमारा जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, जेम्स का पत्री 5वां अध्याय 13 वचन में दूसरी बात बोला है कि जो सुख है, जिसको तकलीफ नहीं है, वो लोग गाना गाने के लिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो गाना गाना हमें सबको आसान बात है ऐसा लगता है, लेकिन जो सुखी अवस्था में गाना गाने के लिए, नहीं तो प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए सबसे होता है क्या, ये हमको परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमारा हर एक बात अच्छा चलने के टाइम, एकदम बहुत बढ़िया चलने के टाइम हमको परमेश्वर को हमें आराधना करना, उनका नाम ऊंचा करना बहुत इजी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको समझने के लिए एक बात बोलता हूँ। अभी समझो कि एक परिवार में संतान नहीं है, 10 साल के बाद वो एक बच्चे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 3 बच्चा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़की, एक लड़का और एक लड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बच्चा देने के बाद वो फैमिली क्या बोलता है, हमारे बच्चे लोगों को लेके हमें मंडली में जाना बहुत मुश्किल है हमको, क्योंकि बच्चे लोग बहुत तकलीफ देता है, बच्चे लोग बैठता नहीं है, ऐसा ऐसा कंप्लेन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब बच्चा नहीं था, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम था, कितना हम रोते थे, लेकिन जब आनंद आया तो मंडली में जाने के लिए बोलते हैं बच्चा बहुत तकलीफ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा बात हमारा जीवन में हमें नहीं होना है। हम पुराना नियम का भक्त लोगों को देखेगा तो हानोक जो है परिवार के समेत रह के पुत्र को, पुत्रियों को जन्म दिया और प्रभु का साथ चला करके हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं हमको संतान हो गया, हमको बच्चा हो गया तो परमेश्वर को काम के लिए, परमेश्वर को समय के लिए हम तकलीफ, हमको टाइम नहीं है, बहुत बच्चे लोग तकलीफ देता है इसलिए हम चर्च में नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग हर एक बात में हमें परमेश्वर को और धन्यवादी रहना, ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको दिया हुआ परिवार, हमको दिया हुआ काम, हमको दिया हुआ हर एक बात के लिए परमेश्वर हमारे से यही इच्छा करता है कि जो मिला है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मालूम है पौल का जीवन में, प्रेरित पौल का जीवन में कितना कितना तकलीफ आया, कितना कितना प्रयास आया, कितना उनका जीवन में मरने का अवस्था आया। हम लोग वचन में पढ़ता है कि हमें पौलुस और सीलास को मारपीट, उनका पूरा देह में मेरा कनेक्शन निकल गया, मुझे ऐसा लगा है। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? प्रेज़ द लॉर्ड, am I audible? आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बीच में मेरा कनेक्शन थोड़ा कम हो गया है, इसका वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यही बोला था कि पौलुस और सीलास परमेश्वर का विषय में मार खा के जब जेल में गया तो वहाँ पे परमेश्वर का स्तुति किया, हमें कितना अद्भुत हो गया वहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो कष्ट बोलने से, हमारा शारीरिक रीति से जो कष्ट हमको मिलता है, जो वेदना मिलता है, हमें उसमें आनंद पाने के लिए प्रभु नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक दूसरा बात है, ज़्यादातर विश्वासियों का दिल में एक संदेह रहता है, परमेश्वर का भक्त लोगों को
परमेश्वर को जानने वाले को, परमेश्वर को चाहने वाले को, उनका जीवन में कोई भी आमीन तकलीफ, कोई भी रोग आमीन नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कैंसर आ गया नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर का लोग है। हार्ट अटैक हो गया नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा किधर भी वचन में नहीं बोला है कि परमेश्वर का आमीन लोगों को आमीन कुछ भी आमीन तकलीफ नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। ये गलत शिक्षण है कि बोलता है कि परमेश्वर को लोग आमीन आमीन उनका जीवन में आ ही नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक दीदी में जो तकलीफें आता है हर एक मनुष्य को होता है, हर एक व्यक्ति को होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 4:20। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 19वां वचन में प्रेरित पौल लिखता है, प्रिस्का और अक्विला ओनेसिफोरुस का जो परिवार को मैं वंदन करता है, और एरस्तोस कोरिन्थिल रहने वाला त्रोफिमुस ने मुझको मैं मिखेतिल आमीन एकदम रोगी होके छोड़ के आया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग सब जो है आमीन परमेश्वर के लिए इतना तकलीफ उठाया लोग, इतना परमेश्वर के लिए काम किया लोग, उसको रोग हो गया। प्रेरित पौल बोलते हैं मैं उसको छोड़ के आमीन आया और सुसमाचार फैलाने के लिए दूसरे जगह में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन में कई तकलीफें आ सकता है। फिलिपी का पत्री 2 अध्याय 25 नहीं तो 26, फिलिपियंस चैप्टर 2 25-26। पर मैंने इपफ्रुस और सहकर्मी और दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। तो इस प्रभु को दास को रोग हो गया तो उनको दुख हो गया बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रोग नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जो शारीरिक क्लेश आता है, तकलीफ होता है, सबको आमीन जैसे आता है हमारे जीवन में भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रॉब्लम आता है हमको आमीन, ज़्यादातर लोगों का बीच में एक सोच विचार आता है कि एक उदाहरण में मेरा जीवन में देखा है। मेरा अभी हो गया 9 साल हो गया। मैं एनडीए में जब नौकरी पर था, उधर एक प्रभु का दास है, मैं नाम भी बता सकता हूँ, आज भी वो है, उधर सेवा करता है। उसका नाम है सामुएल मिसाल। उसका दोनों पैर जो है खराब हो गया। वो आर्टिफिशियल जो पैर है उनको लगा हिप, उसका ऑपरेशन किया। मतलब प्रभु का इतना सेवा करता है। और उसका बारे में मैंने और एक बार भी गवाही दिया है। उसका घर में जो काम करने के लिए आता है, 1 तारीख को द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ वो तनख्वाह देता था। वो बोलता था कि मुझे 30 तारीख को तनख्वाह मिलता है तो मेरा सर्वेंट को मैं उसी दिन उनको तनख्वाह देता है। ऐसा सीधा मन से चलने वाला उस व्यक्ति का दोनों हिप दोनों खराब हो गया, ऑपरेशन होके बेड में था। तो हम लोग देखने गया। हमारा आमीन एक भाई जाके उन व्यक्ति को बोलता है, तुमने कुछ पाप किया है क्या? पाप किया तो कबूल करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारे जीवन में
कभी सोच नहीं आना है कि उस व्यक्ति का दोनों हिप, उस व्यक्ति का दोनों पैर जो है हमें बीमार हुआ है, उसने पाप किया करके नहीं। जो प्रार्थना करने के लिए गया व्यक्ति क्या बोलता है? बोले तुमने पाप किया तो कबूल करो, मैं बिना पाप का व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। इसका कहने का ही मतलब है। ऐसा हमें बहुत सोचने वाला लोग है, लेकिन प्रभु का हमें वचन के हिसाब से वैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन स्पष्ट कहते हैं कि हरेक व्यक्ति पाप करके प्रभु का प्रेम से अलग हुआ है, लेकिन प्रभु का प्रेम से, प्रभु का मृत्यु के द्वारा हमको उनका बेटा बेटी बनाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो पाप नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बहुत है, इसलिए हम लोग आज जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है प्रेरित पौल सुसमाचार के द्वारा हमें जब जहाज में जाने के टाइम हमें झूठा भाइयों के द्वारा बहुत तकलीफ उठाया, पूरा रात वो पानी में रहा, लेकिन सुसमाचार के लिए किया तो वो प्रभु का सामने बहुत कीमत की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति पुराना नियम में पढ़ता है योना भी जहाज में सोया था, लेकिन योना का जो तकलीफ जो है वो सुसमाचार के लिए नहीं था, खुद का सोच विचार से, खुद का बुद्धि से सोचने के बाद उसका जीवन में तकलीफ आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा जो क्रूस है, हमारा जो प्रभु में जो चलने का अवस्था है, वो एक सफरिंग हमारे को है, एक तकलीफ हमारे को है। हमको सुसमाचार के लिए बोलना है तो एक तकलीफ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एकदम शुगर जैसा मीठा जिंदगी मसीह जिंदगी है करके सिखाने वाला उनको नरक को लेके जाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में जो है तकलीफ है, प्रभु में जो है प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे लिए तकलीफ सहन किया, हमारे लिए मृत्यु सहन किया। यीशु हमारा हर एक विषय में अद्भुत रीति से हमको छुटकारा देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का दिन में हमको ऐसा सोचना है कि मैं शुरुआत में जैसे बोला, हमारा जो दिल का सोच प्रभु का और कितना हमारा डर भय है, कितना हमारा प्रभु को ऊपर लगाव है, वो हमको ये अंतिम साल में, ये साल निकलने के पहले हमको सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों को जब चलने के लिए, जब साइकिल था हम लोग बहुत स्पीड में चलाते थे, जब बाइक आया हमारा जाने का टाइम लेट हो गया, जब 4 पहिए का गाड़ी आ गया तो बोलते कि गाड़ी हमको चला नहीं सकते, अभी गाड़ी में बहुत मुश्किल है। जब साइकिल में चलाने के टाइम तकलीफ नहीं था, बाइक में उतना तकलीफ नहीं था, जब 4 व्हीलर आ गया और तकलीफ बढ़ गया। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात है, हमको परमेश्वर ने किया आत्मिक विषयों के बारे में हमको घमंड करना है, ना कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। उसके लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरत है, देना है, लेकिन हमारा जो कीमती बात है, जो आत्मिक विषय में प्रभु ने हमको कितना सहायता किया, हमें दूसरे से वैर करने से नहीं तो दूसरे को प्रेम करने से प्रभु ने हमारे जीवन में, प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे कितना सहायता किया, ये सब बातों में हमको गमन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसी बातों में जो मैंने भाषण दिया, ये मेरा जीवन में पूरा अनुभव हुआ करके नहीं, लेकिन हमको हरेक को मिलकर यही इच्छा करना है कि प्रभु ने जो किए उपकारों को याद करना है। एक समय में प्रभु का सामने आने के लिए हमारा किसी का भी योग्यता नहीं था, किसी का भी कोई भी स्टेटस नहीं था। आज हम प्रभु का संतान होने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया है, स्वर्गीय परिवार का अंग बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया है। कितना धन्य लोग हैं हम लोग, कितना हम सोच नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा एक पदवी में, ऐसा एक अवस्था में प्रभु हमको लेके आया है, प्रभु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे हमने पढ़ा है, हमारे में जिसको तकलीफ है वो प्रार्थना करे, जिसको खुशी है वो गाना गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमसे तकलीफ में हमारा प्रार्थना भी इच्छा करता है, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए कान लगा के बैठने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। और हमारा गीत, हमारा आत्मीय गीत सुनने के लिए प्रभु अपना कान लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक प्रभु को हमारा जीवन में मिला है। हम कितना हमें धन्य लोग हैं। इस वचनों को द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु हमको सबको आमीन आत्मिक रीति से, आमीन फिजिकल रीति से, हर एक विषय में प्रभु हमको आमीन बढ़ोतरी दे। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।